श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु सत्य ज्ञान में। भक्तों सभी लोग देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी लोगों को शिवलिंग पर ये उल्टा बेल का पत्ता रख करके एक उपाय करना है। आप सभी को पता है कि कल है 9 जून 2025 का दिन, और कल का के दिन पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का बड़ा सोमवार का दिन, जिस दिन आपको ये उल्टा बेलपत्र चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन से अगर दुख और तकलीफें आपकी खत्म नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है जो जा ही नहीं रहा है, आपके जीवन से तनाव दूर नहीं हो रहा है, कोई गलती करती है जीवन में जीस उसकी क्षमा मांगनी है, या फिर कोई बीमारी है जो बरसों पुरानी है, छूट नहीं रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महान उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। जो पहला वाला उपाय है वो किन लोगों को करना है, देखिए, उल्टा बेल का पत्ता वाला उपाय। ध्यान से सुनना। हमसे अगर जीवन में कभी कोई बड़ी भारी गलती हो जाए है ना, और गलती होने के बाद में जब हमें उसका पश्चात हो कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, महादेव हमें माफ कर दे, तो माफी के लिए है ना, क्षमा मांगने के लिए कि महादेव आपको क्षमा कर दे। अगर आप इसे पूरे सच्चे मन से, एकदम साफ हृदय से अगर आप महादेव जी से ये माफी मांगने वाला उपाय करें, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, महादेव माफ जरूर करते हैं। लेकिन ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन आपको करना है। एक छोटा सा काम करना, ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, रेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, अगर नहीं मिलती है महादेव जी के शिवलिंग के पास, जब आप जाएंगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे उठाना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र नहीं लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र, और पहुंच जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुक्त करके खड़े हो जाना है। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप 1 लोटा शुद्ध जल और बेलपत्र को लेकर के जाएंगे ना यहां पर, तब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के सबसे पहले जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उस 1 बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। किस तरीके से, बस इसको चढ़ाने का कर्म, समर्पित करने का कर्म पूज्य गुरुजी ने बदल दिया कि जब आप इधर की तरफ में खड़े होंगे तो आप हमेशा कैसे चढ़ाते थे, डंडी रहती थी, जलाधारी के तरफ बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहता था। लेकिन इस वाले उपाय में आपको यही बेलपत्र उल्टी समर्पित करनी है, अपनी सबसे पहले नाम और गोत्र बोल करके, और इस तरीके से आपको समर्पित करना है कि डंडी रहेंगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना, दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वह लेकर के, और पूरा का पूरा जल इसी बेल पत्र के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से नाम ध्यान दीजिएगा। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए हैं ना, थोड़ा सा जल आपको रोकना है, उसके छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं, और उसके पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को इस बेलपत्र के ऊपर रख करके आपसे जो भी बड़ी भारी गलती हुई है, जिसकी क्षमा याचना के लिए आप आए हो ना, महादेव जी से कह देना। एक सोमवार, किसी भी समय पर सोमवार के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम को करके दिखेगा, आपके जितने भी पाप होंगे उनकी क्षमा आपको जरूर मिलेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रचक उपाय है,
जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। और आपके परिवार में इस तरीके की समस्या काफी ज्यादा होती है। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, अभी ध्यान से सुनिएगा। गंभीर बीमारी भी किसके बारे में बोली गई है? वो भी खास है कि अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को या किसी को भी गांठ होने की समस्या हो गई है ना? या फिर मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है। मांसपेशियों ने काम करने का बंद है, मतलब है कि आपके शरीर में हमेशा जकड़न सी रहती है ना? हमेशा कसक साथ रहता है आपका शरीर। या फिर आपकी नसों से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है कि नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शिथिल हो गई है। एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है, आपकी नसें भी खुल जाएगी। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी आज के दिन खत्म होगी। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता, ठीक है? इसलिए मिल जाएगा आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। पीपल का पत्ता कहीं से कटा ना हो, इस चीज का बस ख्याल रखिएगा, ठीक है? और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। बस ये दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो भी पूजा पाठ अर्चना जो भी आपको करनी है, पहले वो कर लेना। दूसरी जो चीज है कि इस वाले उपाय को क्या उसी व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति के साथ समस्या, या उसका परिवार वाला व्यक्ति भी कर सकता है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा, उस बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसकी माता बहन, पत्नी, बेटी, कोई भी इस उपाय को कर सकती है, ठीक है ना? तो आपको जैसे ही सबसे पहले यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ करके खड़े हो जाओगे। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते को नवभूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव का शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। नाम और गोत्र बोल करके इस चीज का ख्याल रखना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके इस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ठीक ऊपर रख दीजिएगा। जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को आपको दोनों हाथों में पकड़ना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जो जल है वो इस पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के समय पर जब आप जल समर्पित करेंगे तो ध्यान रखना, आपकी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना। और जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए तो जलाधारी से आप जितना जल रोक सको उसी कलश में उतना जल रोक लेना। रोकने के पश्चात इस जल को उठाकर महादेव जी से विनती करके, कामना करके, जो एक पीपल का पत्ता आपने यहां पर समर्पित किया है, उस पीपल के पत्ते को उठाना और उठा करके इसी वाले कलश वाले जल में आपको डाल लेना है। और इसे डाल करके आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के पश्चात उसी सोमवार के दिन का उपाय है, केवल सोमवार के दिन किया जाता है। आपको इस पीपल के पत्ते से दिन में 3 बार उस बीमार व्यक्ति को इसी वाले जल का आचमन कराना है जो आपने जलाधारी से इकट्ठा किया हुआ था। 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा, उनके शरीर की जो भी जकड़न है वो खत्म हो जाएगी, नसें कार्य करना शुरू कर देगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी सारी उन समस्याओं के लिए कि अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है ना? एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तनाव आपके जीवन का खत्म नहीं हो रहा है, कोई कामना आपके हृदय की पूरी नहीं हो रही है ना? तो इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करना मत भूलिएगा। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का ले लेना। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा शमी का पत्ता। कितने चाहिए? मात्र एक शमी का पत्ता चाहिए, जो गोले में बनाया। ये एक पूरा का पूरा शमी का पत्ता है।
ऐसा एक शमी का पत्ता लेना है। इसी के साथ में गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, हैं ना। अब जो भी चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? हमेशा की तरह बताऊंगा अक्षत, ठीक है, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको इसी के साथ में लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, तो एक शमी का पत्ता, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर जो लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, सोमवार के दिन ना, चाहे सुबह चाहे प्रदोषकाल में हो, ये जो दीपक आपने तैयार किया है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके, अपनी कामना बोल करके घर के मंदिर में लगा करके इसे निकलना होगा घर से बाहर। और जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो पूज्य गुरुजी ने कहा आपको इस वाले उपाय में नंगे पेड़ महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना है। मंदिर दूर है तो आप किसी भी करके, जो भी छोटे से छोटा मंदिर जहां पर केवल शिवलिंग विराजमान हो, ऐसे भी मंदिर में आप जा सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर विचार नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, वो अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोल करके, जो अभी आपके हृदय की बात है, उसे बोल करके डाल देना। और इसी के साथ में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस एक शमी के पत्ते को काशी विश्वनाथ के नाम से इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, इस जल को, और दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम पंचाक श्री मंत्रा सराक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। काशी विश्वनाथ के नाम से, किन के नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, थोड़े सी जल का आचमन करना, थोड़ा सा जल अपने घर पर ले जाकर के कोने कोने में छींट देना। आपके जीवन के जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां चल रही होंगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।